काफ़ी वीडियो से मैंने कोई कंप्लीट कॉमिक कवर नहीं की थी, तो मैंने सोचा कि आज वो वक्त आ गया है कि जब अपने पुराने काम को दोबारा ज़िंदा किया जाए। तो आज मैं आपकी खिदमत में एक नई कॉमिक जिसका नाम इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस लेकर हाजिर हुआ हूँ। असल में ये जो कॉमिक है ये 36 चैप्टर्स पे डिवाइडेड है, ये एक ईयर। तो मैंने सोचा कि इसकी 3 वीडियोस बनाऊँ। ईयर 1 का जो है 12 चैप्टर एक दफ़ा, 12 चैप्टर एक दफ़ा और 12 चैप्टर एक दफ़ा। तो मेरा नाम है ज़ुबैर और आप देख रहे हैं रेड वुल्फ। तो ये कॉमिक सब कुछ होने से 5 साल पहले शुरू होती है, जब सुपरमैन और लुइस लेन बेड पर लेटे होते। अब आपको मैं एक बात पहले बता दूं कि जो ये सब कुछ हो रहा है और होगा आगे, ये एक अलग टाइमलाइन का हिस्सा है। इस टाइमलाइन के हिस्से में लुइस और क्लार्क की आपस में शादी हो चुकी है। तो वो बेड पर लेटे होते हैं और सुपरमैन लुइस को कह रहा होता है कि तेरे मैं होठ चूसूंगा, तुम्हारी गाल चूसूंगा, तुम्हारे मैं पट चूसूंगा, तेरी शर्मगाह चूसूंगा। मुझे बहुत बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, आपको मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसी दौरान सुपरमैन अपनी सुपर हियरिंग पावर से वहां पर एक और हार्ट बीट सुनता है। पहले तो वो थोड़ा परेशान होता है कि मेरे और लुइस के अलावा इस कमरे में और कौन है, लेकिन फिर पास ही पड़े हुए इमली के पैकेट और फ्रिज में पड़ी बड़ी अचार की बोतल से वो खुद ही हिसाब लगा लेता है कि लुइस जो है वो प्रेग्नेंट है और वो बाप बनने वाला है। तो वो दोनों इस पर काफी खुश होते हैं कि लुइस को डेयरी प्लांट से एक कॉल आती है और वो किसी काम के सिलसिले में वहां से निकल जाती है। और सुपरमैन भी खुशी खुशी बैटमैन के पास चला जाता है, जो कि मेट्रोपोलिस में किसी केस के सिलसिले में मौजूद था। तो बैटमैन उसके चेहरे पर गंदी सी मुस्कान देकर खुद ही गेस कर लेता है कि लुइस प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ लुइस और जिमी ओल्सन किसी करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन में मसरूफ होते हैं कि अचानक वहां जोकर आ जाता है और वो जिमी को गोली मारकर लुइस को किडनैप करके ले जाता है। अब अगली सुबह सुपरमैन को जिमी की लाश मिलती है और लाश के पास जोकर का एक कार्ड मिलता है। दूसरी तरफ बैटमैन स्टार लैब्स में चोरी हुए क्रिप्टोनाइट का मुआयना कर रहा होता है कि अचानक वहां सुपरमैन आता है और परेशानी के आलम में उसे कहता है कि वो मुझे नहीं मिल रही, वो कहीं भी नहीं मिल रही, लगता है जोकर लुइस को उठा कर ले गया। तो बैटमैन सारी जस्टिस लीग को लुइस को ढूंढने के लिए लगा देता है। तो कुछ देर बाद फ्लैश वहां पर तेजी से आता है और कहता है कि मुझे लुइस का तो पता नहीं चला, लेकिन जो मिला है तुम्हें देखना चाहिए, क्या पता वो इस पे हेल्प करे। तो वो बैटमैन को उठाता है और तेजी से उसे एक जगह पर लेकर जाता है जहां पर स्केयरक्रो डेड पड़ा होता है। अब यही चल रहा होता है कि बैटमैन को वंडर वुमन की कॉल आती है और वो बताती है कि जोकर किसी सबमरीन में मौजूद है। जैसे ही ये बात सुपरमैन को पता चलती है तो वो अपने एक्सरे विजन से वहां पर मौजूद सारे पानी का जायजा लेना शुरू कर देता है। तब उसे एक सबमरीन नजर आती है और वो फौरन उसका दरवाजा अपने हाथ से चीरकर अंदर दाखिल होता है। तो वहां देखता है कि अंदर जोकर और हार्ली क्विन लुइस पर किसी किस्म का ऑपरेशन करने में मसरूफ है। अभी वो आगे बढ़ने की कोशिश ही करता है तो जोकर उस पर एक गैस से फायर करता है, जो कि क्रिप्टोनाइट जो कि स्टार लैब से चोरी हुआ था और फियर टॉक्सिन जो कि जोकर ने स्केयरक्रो को मारकर उससे हासिल किया था, उनका मिक्सचर होती है। सुपरमैन अपने आप को गैस से रिकवर कर ही रहा होता है कि अचानक उसके सामने डूम्सडे खड़ा होता है उसकी बीवी और बच्चे को मारने के लिए। तो सुपरमैन फौरन उसे पकड़ता है और स्पेस की तरफ उड़ जाता है। जोकर और हार्ली क्विन वहां से भागने लगते हैं कि आगे से बाकी जस्टिस लीग के मेंबर आ जाते हैं। तो बैटमैन जोकर से उसका प्लान पूछता है तो जोकर बड़ी आसानी से उसको अपना प्लान बता देता है कि उसने सिटी में एक बॉम्ब फिट किया है जिसका ट्रिगर लुइस लेन के दिल की धड़कन के साथ फिट कर दिया है। जैसे ही उसके दिल की धड़कन बंद होगी बॉम्ब फट जाएगा। तो बैटमैन फौरन सुपरमैन की तरफ देखता है और उसे कहता है, रुको सुपरमैन, जो तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये लुइस लेन है। जब तक सुपरमैन के होश संभलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपने सामने स्पेस में लुइस को देखकर सुपरमैन की फट कर 4 हो जाती है और जैसे ही उसकी दिल की धड़कन बंद होती है नीचे बॉम्ब फट जाता है और हर तरफ तबाही ही तबाही फैल जाती है। जस्टिस लीग के मेंबर रेस्क्यू में लग जाते हैं और बैटमैन जोकर को गॉथम की जेल में ले जाता है। सुपरमैन बेचारा लुइस लेन की लाश को हाथों में लिए जमीन पर आता है, जहां पर लाश को वो वंडर वुमन को सौंप कर जोकर के पीछे जाता है। तो ग्रीन लैंटर्न उसे रोकने की कोशिश और समझाने की कोशिश करता है कि अभी तुम गुस्से में हो, लेकिन सुपरमैन उसकी एक नहीं सुनता और गॉथम प्रिजन पहुंचकर जोकर को मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद सुपरमैन कुछ टाइम के लिए तन्हाई में चला जाता है जहां पर उसे कोई तंग न कर सके। तब वो डिसाइड करता है कि बस बहुत हो गया, हम कब तक मुजरिमों को छोड़ते रहेंगे और वो बार बार आकर मासूम लोगों को मारते रहेंगे। तो वो वहां से उड़ता है और एक अफगानिस्तान जैसे इलाके में जहां पर काफी अरसे से जंग चल रही है वहां पहुंचता है और लोगों को बचाता है और उन्हें कहता है कि मैं अब ये जंग खत्म करके रहूंगा। और वो उस मुल्क के प्रेसिडेंट के पास जाता है और उसे घसीटता हुआ लोगों के पास लाता है और उसके कपड़े फाड़ देता है ताकि सब लोग उसे देखें और पूरी दुनिया तक उसका मैसेज पहुंच जाए। लेकिन वंडर वुमन उसे बेहतर मशवरा देती है और कहती है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाती हूँ, तुमने जो कहना है
वहाँ लोगों के सामने कैमरा में कह देना, तो वो इस बात पर एग्री हो जाता है। फिर वो उस प्रेसिडेंट को उठाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में वो सबसे पहले अपना नाम बताता है कि मेरा नाम क्लार्क कैंट है और मैं एक जर्नलिस्ट था। आई एम सॉरी कि जो कल हुआ मैं उसे रोक नहीं सका, लेकिन अब बस, अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किसी मुल्क के सदर हो या किसी लैंडलॉर्ड के बेटे हो। अगर कोई भी मेरे शहर में जुर्म करता हुआ पाया गया तो उसको छोड़ूंगा नहीं, और ये मेरा आपसे वादा है। तो अब हर उड़ने वाला मिसाइल ज़मीन को टकराने से पहले सुपरमैन के सीने से टकराता था। अब आपने अपनी ज़िंदगी में एक बात देखी होगी कि आप किसी बंदे से बहस कर रहे हैं और उसके पास आगे कोई बात नहीं रहती करने को, तो वो मामा भैन दियां गाला कढ़न लग पैंदा। इसी तरह जब यूएस गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता नजर नहीं आया सुपरमैन को रोकने का, तो वो उसकी माँ और बाप पर हमला करके उन्हें किडनैप कर लेते हैं और वो मिरर मास्टर की हेल्प से उन्हें मिरर वर्ल्ड में कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब जस्टिस लीग के मेंबर्स को ये पता चलता है तो वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज इन्होंने सुपरमैन के पेरेंट्स को किडनैप किया, क्या पता ये कल हमारे साथ कुछ ऐसा और हमारी फैमिली वालों के साथ कुछ ऐसा करें। ये लोग हमें दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वंडर वुमन की ये बातें सुनकर साइबोर्ग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि मैं इस मुश्किल की घड़ी में सुपरमैन के साथ खड़ा हूँ। तो वो सब मिलकर कुछ ही टाइम में उसके पेरेंट्स को ढूंढ लेते हैं और वहाँ बैटमैन व्हाइट हाउस में घुसकर प्रेसिडेंट को कहता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया, अब तुम्हें पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम लोगों ने जल्दी में घी डालने का काम किया है, बस और कुछ नहीं। अब सारी जस्टिस लीग सुपरमैन के साथ मिलकर हर बुरे काम को रोकने में लग जाती है कि सुपरमैन को फील होता है कि बैटमैन इसकी मदद नहीं कर रहा, तो वो उसे मिलने बैट केव में चला जाता है ताकि उससे बात कर सके। वहाँ पर नाइटविंग और रॉबिन फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जब सुपरमैन पहुँचता है तो वो पूछता है कि बैटमैन कहाँ है, तो वो बताते हैं कि वो अपने कंप्यूटर पर है। जब सुपरमैन जा रहा होता है तो रॉबिन उसका शुक्रिया अदा करता है जोकर को मारने के लिए, क्योंकि रॉबिन की जो आइडियोलॉजी है, जो अब सुपरमैन की आइडियोलॉजी है, वो उससे बिल्कुल मेल खाती थी। सुपरमैन बैटमैन को कहता है कि मेरे माँ बाप किडनैप हो गए थे और तुम कहाँ थे, तो बैटमैन कहता है कि मैं भी अपने तरीके से उन्हें ढूंढ रहा था। बैटमैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें ये सब पागलपन रोकना होगा जो तुम कर रहे हो। सुपरमैन कहता है कि रुक जाऊं, लोगों की जिंदगियां बचाने से रुक जाऊं, लोगों को मरने दूं। बैटमैन कहता है कि तुमने एक आदमी का कत्ल किया है, तो सुपरमैन कहता है कि सिर्फ एक बंदे को मारने से अगर लाखों की जिंदगियां बचती हैं तो मैं आगे भी ये करने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ कुछ माहीगीर यानी कि फिशरमैन जो कि मछलियां पकड़ रहे होते हैं, तो उन पर एक्वामैन और उसकी टीम हमला कर देती है। जब ये बात जस्टिस लीग को पता चलती है तो वो उसे रोकने के लिए वहां पहुंचते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तो उनके दरमियान एक वॉर शुरू हो जाती है। फिर बैटमैन और सुपरमैन अभी भी बहस में मसरूफ होते हैं। सुपरमैन उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ अकेले बैठे लुइस के मरने का दुख नहीं, जोकर के मरने का दुख मना रहे हो। मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते थे और उसके साथ डेथ गेम्स खेलने में तुम्हें मज़ा आता था। तुम ये सब कुछ होने से रोक सकते थे अगर तुम उसे पहले ही दफ़ा में मार देते। तुम्हें क्या पता कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ। और फिर वो ब्रूस के माँ बाप के बारे में कुछ कहता है जिस पर बैटमैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच करने की कोशिश करता है, जिससे वो अपने हाथ की एक उंगली को फ्रैक्चर कर बैठता है। दूसरी तरफ जस्टिस लीग एक्वामैन और उसकी आर्मी को मार मार कर उसका भुरकस निकाल रही होती है कि तब एक्वामैन समुद्र से मदद मांगता है और वहाँ पर क्रैकन आ जाता है। तो जस्टिस लीग समुद्र में मौजूद कश्तियों को सेव करने में लग जाती है कि तभी ये बात बैट केव में बैठे सुपरमैन और बैटमैन को पता चलती है, तो सुपरमैन वहाँ से निकलने लगता है। तो बैटमैन उसे रोककर आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश करता है कि सुपरमैन उसे कहता है, देखो ब्रूस, या तो तुम मेरा साथ दो या तो तुम मेरे खिलाफ, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो क्रैकन को चीरता हुआ एक्वामैन के पास पहुँचता है और उसे ये सब कुछ रोकने को कहता है। पहले तो वो नहीं मानता, लेकिन सुपरमैन को गुस्से में देखकर वो क्रैकन को रोक लेता है और जस्टिस लीग के बाकी मेंबर वहाँ पर मौजूद लोगों को बचाने में लग जाते हैं। एक्वामैन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अब मेट्रोपोलिस के बाद मेरे किंगडम पर राज करना चाहते हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वंडर वुमन उसे बताती है कि एक्वामैन की आर्मी हर मुल्क के समुद्र में से निकलकर हमला कर रही है। तो वो एक्वामैन की तरफ देखता है तो वो कहता है कि इसे एक चेतावनी समझो ताकि तुम आइंदा कभी मुझसे पंगा ना लेने की जुर्रत करो। इसे तुम मेरा पावर शो समझ सकते हो। तो सुपरमैन जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स को कहता है कि इसने हमें अपना पावर शो दिखाया है, अब हमारी बारी। तो वो सारे मिलकर अटलांटिस को नीचे से उठाते हैं और पूरे शहर को ले जाकर सहारा डेजर्ट में रख देते हैं। एक्वामैन तब सीज फायर का ऑर्डर देता है और वंडर वुमन के साथ पैगाम भिजवाता है कि सुपरमैन को कहना मेरी तरफ से कि मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर और मैं सॉरी बोल रहा था। लेकिन जब वंडर वुमन सुपरमैन के पास जाती है और सीज फायर का बताती है तो वो उसे ये नहीं बताती कि एक्वामैन ने उससे माफ़ी मांगी है। तो ये थे ईयर 1 के कंप्लीट 12 चैप्टर्स। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।